मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए, हमारा जो भौतिक शरीर है ये कैसे इसका निर्माण होता है। हमारे शास्त्रों में, ऋग्वेद में इसका बहुत ही अच्छा वर्णन है। आइए मैं आपको सुनाता हूँ। ऋग्वेद 10-15-12। हे अग्नि, आपने अनुग्रह कर अपने विस्कलन धर्म से हमारी यज्ञ सामग्री को देव पितृ भोग बना दिया है। आपने देव पितरों में सब आहुति द्रव्य विभक्त कर दिया है। हे पितृ देवताओं, अग्नि के अनुग्रह से यथा विभक्त सौधापूर्वक प्रदत्त इस हवि को आप ग्रहण करें। हे अग्निदेव, आप भी हवि ग्रहण करें। आप भी हवि ग्रहण से तृप्त होने का अनुग्रह करें। इसी नियम को प्रजनन यज्ञ में भी लागू करके देखें। अग्नि द्वारा रेत आहुति द्रव्य सभी देव पितरों में विभक्त होता है। स्वयं अग्नि के साथ देव पितृ प्राण भी तृप्त होते हैं। अग्निदेव ही इस हवि द्रव्य से 10 वेव बने हुए हमारे प्रेत पितरों के शरीर स्वरूप में निष्पत्ति करते हैं। सभी सुर असुर प्राण आकर शरीर निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। स्थूल देह की माँ को भनक तक नहीं लगती। यज्ञ का लक्ष्य ही स्थूल को सूक्ष्म से जोड़ना है। सूक्ष्म ही देव यज्ञ से स्थूल बनता है। इसी में सूक्ष्म जीवात्मा रहता है। अतः स्थूल और सूक्ष्म के बीच अनवरत आदान प्रदान चलता रहता है। देवता 33 हैं। सभी देवता पृथ्वी और सूर्य के मध्य उपलब्ध हैं। इनमें पृथ्वी के 8 वसु, अग्नि अंतरिक्ष के 11, रुद्र वायु 2 लोक के 12 आदित्य, संधि स्थलों पर 2 अश्विनी कुमार रहते हैं। ये सारे देव असुर प्राण रूप है। प्राण सदा मन का अनुसरण करता है। मन संपूर्ण सृष्टि का ही होता है। अवयव अथवा स्वशेष मन ही भविष्याम कामना के अनुरूपी वाक का निर्माण होता है। प्रार्थना वाक भी एक निर्माण ही है। चूँकि प्रजनन कर्म से पूर्व देव स्तुति अब होती ही नहीं, तब बिना बुलाए देवता क्यों आएंगे। स्वयं अवयव मन भी सुप्त रहता है। विवर्त आगे कैसे बढ़ेगा। उदाहरण स्वरूप उच्च शिक्षा प्राप्त वर्ग है। पति पत्नी दोनों ही बुद्धिजीवी होते हैं। मन का धरातल पकता ही नहीं, भाव भूमि बनती ही नहीं। शरीर पशुवत भोग भूमि बना रहता है। चिंतन विषयों में ही रमा रहता है। अतः शरीर के सुचारू विकास के लिए ऊर्जाएं उपलब्ध ही नहीं रहती। विषय की तटस्थता भावविहीन मन को ही नीरस कर देती है। यही स्थिति लंबी अवधि तक कंप्यूटर मोबाइल पर अटके रहने वाले युवा वर्ग की है, जो अपने शरीर के प्रति अचेत बना रहता है। अन्य प्राणियों में यह भाव जागृत रहता है, किंतु उनकी कामना प्रकृति से चलती है। मन के स्थान पर बुद्धि कर्म के निर्णय करती है। जहाँ कोई भावी नहीं है, बुद्धि में न प्रेम है न ही माधुर्य, तब आनंद कैसे प्राप्त हो। परिणाम क्रिया से ही नहीं आते, भाव भी उतरने ही अनिवार्य है। रसहीन क्रिया में ब्रह्मा कैसे उपलब्ध होगा। पितृ प्राण परमेष्टि में से महात्मा उत्पन्न होता है। चंद्रमा के 28 नक्षत्र चंद्रमास
से एक बीजी पिंड का स्वरूप बनता है। इसी बीजी पिंड में पितरों की 6 पीढ़ियों के पितृ प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ये सभी 6 सोम प्राण श्रद्धा सूत्र के से आपस में जुड़ते रहते हैं। वहाँ श्रद्धा सूत्र जिस कामना भावना वासना से ज्ञान कर्म संस्कार से भूतात्मा से जुड़ता है, उसी के परिणाम स्वरूप वह विविध लोकों में गतियों में आता जाता रहता है। जिन गतियों में भूतात्मा जाता है वे सभी सूक्ष्म गति भाव भी इंद्रियों से परे होते हैं। प्रजनन यज्ञ कर्म में इसका चिंतन नहीं होता, अतः हमारा विवर्त चिंतन माया परक ही रह जाता है, ब्रह्मा परक नहीं रहता। यदि प्रक्रिया में आत्मा सुप्त है तब भी प्रकृति प्रदत्त क्रियाएं तो चलती रहती है, जैसे कि अन्य प्राणियों के मामलों में होती है। प्रकृति जीवात्मा को उसके कर्म के अनुसार योनि देगी। जीवात्मा को माँ के चयन का विकल्प नहीं मिलता, न ही माँ को आत्मा से योग हो पाता है। अतः बिना पकी नींव के मकान बनाने लगता है। बाद में आप कुछ भी सौंदर्यवर्धन करें, नींव मजबूत नहीं होगी। माँ किस प्रकार मनुष्यगत संस्कार दे पाएगी। शरीर को पुरुष कहते हैं, जिसके 2 भाव आत्मा और शरीर दिखाई पड़ते हैं, अनुभूत होते हैं। ऋषियों ने इस पुरुष संस्थान में अन्न प्राण मन विज्ञान आनंद और सत्य ये 6 भाव बताए हैं। इनमें अन्न कोश दृश्य है, शेष 5 कोश अदृश्य हैं। सत्य कोश आत्मा है। अवयव पुरुष की प्रथम 4 कलाएं आनंद विज्ञान मन प्राण अंत शरीर है तथा अन्न कोश बाह्य शरीर है। इन 6 ही समष्टि शरीर है, यही आध्यात्म है। अवयव मन ही सृष्टि भाव में आता है। अवयव मन ही मन प्राण वाक सृष्टि कलाएं सृष्टि बंधन का कारण है। चारों कलाएं वाक तत्व के गर्भ में होना ही भूत सृष्टि का मूल प्रभाव बनता है। आनंद विज्ञान गर्भित मन से कामना का उदय होता है, तब प्राणों का व्यवहार अंत शुरू होता है। वाक से ब्रह्मा व्यापार श्रम का उदय होता है। कामना तप श्रम से आकाश महाभूत का व्यक्त भाव होता है। सृष्टि साक्षी सत्य ब्रह्म की मन कला पर मन प्राण वाक प्रतिष्ठा। प्राण कला यत लक्षण गति है, वाक कला जू लक्षण स्थिति है। ही आकाश है, गति सूक्ष्म वायु यत है, दोनों मिलकर यजुर्वेद है। मन पर प्रतिष्ठित प्राण कला ही तो मन में ही अंतर्भूत रहती है। मन कला भूत मर्यादा से आकर आकाश रूप में परिणित हो जाती है, अर्थात मन प्राण वाक सत्य रूप सत्य ब्रह्मा का मन प्राण भाग तो आत्म सृष्टि ही प्रतिष्ठित है तथा वाक भाग शरीर सृष्टि की प्रतिष्ठा है। प्रकृति का नियम है तत् सृष्टवा तदेवानु प्राविश, जो जिसके उत्पन्न होता है उसी में प्रविष्ट हो जाता है। अवयव पुरुष के 5 कलाओं में पहले आनंद उत्पन्न होता है, आनंद से विज्ञान और आनंद से विज्ञान के गर्भ में रहता है। अंतिम कला है वाक, इसमें प्राण प्राण में मन मन में विज्ञान और विज्ञान के भीतर आनंद। इसी प्रकार पृथ्वी के सभी प्राणी पार्थिव महाभूतों से पैदा होते हैं। सबसे पहले आकाश, आकाश से वायु उत्पन्न होता है। आकाश से सदा वायु के केंद्र में रहता है। वायु जल में जल, अग्नि में अग्नि, पृथ्वी में इसी प्रकार अवयव अक्षर में अक्षर सर के केंद्र में होता है। सर के 3 पुरुष सर प्रकृति है और तीनों पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। 5 कलाएं तथा केंद्र पर परात पर की कला मिलकर 16 पुरुष आत्मा का निर्माण होता है। शरीर पृथ्वी है, 5 महाभूत से बनता है, अतः इसका निर्माण भी आकाश से शुरू होता है। अवयव की प्रथम कला
आनंद से शुरू होती है, अतः प्रजनन कर्म में पूर्व प्रार्थना की जाती है। ये अवयव ईश्वर का एक निर्मल शुद्ध आत्मा को परिवार के साथ जोड़े। प्रकृति का एक अन्य नियम ये भी है कि देवता बनकर ही देवता का यजन पूजन कर सकते हैं। देवता अक्षर है, हम सर हैं। सर रूप में हमारा कोई कर्म देवता तक कैसे पहुंच सकता है? परिणाम भी आसुरी ही होगा। न पितर जोड़ेंगे न ही ऋषि, दोनों ही देवता के माता पिता हैं। मित्रों, ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। आत्मा ही आत्मा को बुलाती है, ये बहुत ही अच्छा ऋग्वेद में दे रखा है। मित्रों, हमारे शिवानंद दासी के नुस्खे चैनल पर ऐसी नई नई जानकारी आपको देते रहते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम, हरि ओम।